मैंने निखिल के घर में एक नकली गवाह खड़ा कर दिया। एक अच्छी लाइन याद आई, बोलती हूँ कि देखो, तुम लोगों ने कोशिश की उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट की पतंग को हवा में उड़ाने की, और मैंने अपनी पतंग से उस पतंग को काट दिया। काय पोचे। कैसा लगा? नाइस ना? थैंक यू। आई नो अच्छा लगा। आई नो इट्स वेरी नाइस। और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे मैंने चाहा। आई नो तुम सोच रही होगी कि भाई को सब पता चल जाएगा तो आलिया, अगर इन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम यही बोलोगी कि एक बार जब उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो उसके बाद हम पकड़े जाएंगे, हमारे कोई भी प्लान कामयाब नहीं होंगे। और स्वीटहार्ट, तुम भूल रही हो कि एक दिन में तनु और भाई की शादी, और एक बार इनकी शादी हो जाए उसके बाद उनकी मेमोरी वापस भी आ जाती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रियली डोंट केयर, हमारा काम हो चुका होगा। सो इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, इस पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। शादी वाला घर है, थोड़ी सी डांस मस्ती करते हैं। इनफैक्ट आज रात को घर में फैमिली डिनर है, सो आई रिकमेंड कि आप लोग फैमिली डिनर पर आएं, और कल जब तनु और भाई की शादी होगी तुम कपल को बेस्ट विशेस देने भी आए। व्हाट्स इट तनु? हाँ? टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस। डिनर पर मिलते हैं। चलिए तनु। हाय गाइस। I'm sorry दी। फिर मेरी वजह से हम सबको हार का मुंह देखना पड़ा। सब मेरी गलती है। कभी मैं खुद के साथ कुछ गलत कर बैठता हूं और कभी कुछ ऐसा कर बैठता हूं कि दूसरे लोग फायदा उठा लेते। प्रेगनेंसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। सोचा कि आलिया तनु कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सिर्फ आलिया और तनु पे नजर रखी, जबकि मुझे निखिल पे भी नजर रखनी चाहिए थी कि एन मोमेंट पे कहीं वो कोई चाल ना चलते। I'm sorry थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते हैं। कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, पर जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या है? डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू।
तुम्हारी चोट देख रहा हूं। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी